देखिए दोस्तों, आजकल ज़मीनी विवाद बहुत ही ज़्यादा चिंता की विषय बना हुआ है। अभी हम आशापुर में हैं। इससे पहले भी कई तरह की ज़मीनी विवाद को मामला हम आपको सामने रख रहे थे। एक ऐसा फिर ज़मीन की मामला जो है हमारे सामने आया है, जो हम जानने की प्रयास करेंगे और जानेंगे जो इनके साथ क्या हो रहा है, ज़मीनी विवाद क्या है नहीं है, इन्हीं से हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्या हुआ? हम 3 भैयारी है, 2 भैयारी आगे से है और मेरा दोनों भैया में किसी मुस्लिम खातिर ज़मीन बेचनी चाहता है और डीएम साहब के भी हम ऑर्डर ले लिए हैं और हम लोग चाहते हैं इसी अगना में थोड़े दिन रहे। अगना घर की ज़मीन बेच रहा है। आप तीन भाई में दो भाई जमीन बेच रहा है। जी, हाँ, आगे? किसी मुस्लिम के साथ बेच रहा है ज़मीन। तो वो जमीन आप लेना चाहते हैं? आप वो जमीन आप लेना चाहते हैं या नहीं? ज़मीन सर हम लोग को उतना पैसा थोड़ी, गरीब आदमी हम लोग पैसा कहाँ से लेंगे। तो आप चाहते किसी हिंदू को वहाँ बसाया जाए। कहने का मतलब आपका ये है जो वहाँ पे किसी हिंदू को बसाया जाए। जी, तो वो क्या कह रहे हैं, हम हिंदू को नहीं बसाएंगे, हम किसी मुसलमान को मुस्लिम दें। समाज को देना जी, चाहते हैं। जी। तो इसमें आपकी क्या समस्या है? जमीनी विवाद को लेकर के हर दिन कुछ ना कुछ नया समस्या होता है। ये 3 भाई हैं, संजय जी 3 भाई हैं, जैसे हमें पता चला है। 3 भाई हैं जिनमें ये गरीब हैं। 2 भाई पहले से वो ज़मीन को बेचना चाहते थे और ये लगातार उनको रोक रहे हैं, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं हम किसी मुस्लिम समुदाय को देना चाहते हैं, जबकि इनका कहना है जो आप किसी हिंदू समाज को दे दीजिए ताकि वहाँ पे हमें किसी तरह की समस्या ना हो। हम इन्हीं से सारा बात करते हैं, आखिर इनकी क्या सब समस्या है, इस तरह की बातें क्यों हो रहा है। जैसे मुझे खबर और पता चला है जो वो जमीन इनका नाना का दिया हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं। हाँ, संजय जी बताइए क्या सब समस्या है? समस्या है, मेरे नाना के नाम से ज़मीन है। हाँ, हम 3 भैयारी हैं। 2 हम पीछे में हैं, मेरा दोनों भैयारी आगे में है। किसी मुस्लिम के साथ ही ज़मीन बेचने चाहते हैं। हमने कहा हम चाहते हैं किसी हिंदू को बसाया जाए। हमारा घर में आंगन में घर द्वार है, आंगन के वाला ज़मीन है। आप चाहते हैं जो किसी हिंदू समाज को जी, बसाया जाए, जी। जबकि आपके जो 2 भाई हैं वो आपका सुनने के लिए तैयार नहीं है। तैयार नहीं है। वो चाहते हैं किसी मुस्लिम समुदाय को हम हाँ, वहाँ पे बिठा दें। हाँ, मुस्लिम के साथ हम बिठाए हुए हैं। हाँ, तो और आप इसके लिए आवेदन दिए थे? हाँ, हाँ, डीएम साहब को भी आदेश दिए थे और डीएम साहब ने दिया है ऑर्डर। डीएम जी, साहब ऑर्डर दिए हैं जी, जो हाँ, ये जमीन बेचना नहीं है। नहीं बिकेगा ये ज़मीन। तो फिर भी वो बेचने के लिए तैयार है। जी, तो आगे सीओ साहब ने इस जमीन को कभी निरीक्षण किए हैं? नहीं कभी नहीं आया मेरे यहाँ। तो अब आप आगे क्या चाहते हैं? आगे चाहते हैं वही ज़मीन को रोकना चाहते हैं। देखिए ये संजय पासवान जी हैं जो 3 भाई हैं, लेकिन इनका समस्या ये है जो 2 भाई वो ज़मीन बेचना चाहते हैं और किसी मुस्लिम समुदाय को वहाँ पे बसाना चाहते हैं। जब ये भाई जो हैं ये साफ कह रहे हैं जो भाई बेचना ही है तो किसी हिंदू समाज को दे दीजिए ताकि हमें रहने में, हमारे जो सोसाइटी मूवमेंट है उसमें किसी तरह की समस्या ना हो। लेकिन वो दोनों भाई इनका एक सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये लगातार आवेदन पे आवेदन, लोक शिकायत से लेकर के ये थाना पुलिस लगातार कर रहे हैं, लेकिन इनका एक भी सुना नहीं जा रहा है। लेकिन डीएम साहब ने आदेश दिए यहाँ की सीओ साहब को। सीओ साहब अभी तक उस जमीन पे जाकर के निरीक्षण भी नहीं किए हैं, लेकिन डीएम साहब का कहना है जो इस जमीन को अभी बेचा ना जाए। लेकिन यहाँ की जो बेनीपुर की सीओ साहब है वो एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए ये आज हमारे सामने आए और खुल करके बात रखें ताकि कोई किसी तरह की समस्या ना हो। जैसे हम सभी जानते हैं भूदान में दिया हुआ जमीन बेचा नहीं जाता है, उनका कबाला नहीं होता है। लेकिन किस आधार पे इनका 2 भाई वो जमीन बेचने के लिए तैयार हैं, जबकि डीएम साहब साफ लिख करके दिए हैं जो वो जमीन आप बेच नहीं सकते हैं, फिर भी वो दोनों भाई बेचने के लिए तैयार हैं। वो भी मुस्लिम समाज को देना चाहते हैं, जबकि इनका जो सोसाइटी है वहाँ पे जो है हिंदू समाज रहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि दूसरे धर्म के लोग वहाँ पे आके बसे।